यूपीआई आने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट जो है बहुत ही ज्यादा होने लग गए हैं और साथ ही साथ फ्रॉड भी होने ज्यादा लग गए हैं। रिसेंट अपडेट की बात कर ले तो यूपीआई फ्रॉड के वॉल्यूम में तो इंक्रीज हुआ है लेकिन अमाउंट जो है डिक्रीज हुआ है। पहले केस में क्या होता था कि लोगों के पास में ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, जिस कारण से हाई अमाउंट का भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ करता था। बट आज के टाइम में क्या है कि अवेयरनेस ज्यादा बढ़ाई जा रही है, जिस कारण से अमाउंट तो डिक्रीज हुआ है। मींस जितने अमाउंट के पहले ऑनलाइन फ्रॉड हुआ करते थे अभी उतने नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ नंबर ऑफ फ्रॉड जो है इंक्रीज हुए हैं। यानी यूजर बेस ज्यादा बढ़ा है, ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ ज्यादा लोगों ने रुख किया है, जिस कारण से जिसको अवेयरनेस नहीं थी, जिनको इनके बारे में नहीं पता था, उनके साथ में फ्रॉड हुए हैं। लेकिन बहुत हायर अमाउंट का नहीं हुआ है, लोअर अमाउंट के ही फ्रॉड हुए हैं। ये एक न्यू डाटा के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी बीच में एक और न्यू अपडेट आ चुका है यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए, जिससे थोड़ी बहुत नकेल तो ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर होने वाला है। वो कैसे? देखिए, अभी तक क्या था कि आप जो है अपने खाते से खुद ही यूपीआई पेमेंट कर पाते थे, चाहे वो आप कहीं भी लिंक कर लो, फोन पे, गूगल पे, एनपीसीआई का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, भीम एप्लीकेशन, वहां पे लिंक करते हो तो आप खुद ही यूज करते हो यूपीआई पेमेंट। बट अब न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग आपके ही खाते से आपके फैमिली मेंबर भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जिसे इन्होंने नाम रखा है यूपीआई सरगट डेलीगेटेड पेमेंट। इसके जरिए आप अपने खाते से तो यूपीआई पेमेंट कर ही पाओगे, साथ ही आप अगर किसी को भी परमिशन दे देते हैं, अपने फैमिली मेंबर में अपने वाइफ को दे सकते हैं, अपने ब्रदर को दे सकते हैं, अपने सिस्टर को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो जब आप एक बार परमिशन दे देंगे तो वो आपके ही खाते से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। तो अब आपका यहाँ पर एक सवाल तो जरूर से उठा होगा कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है। तो देखो बॉस, आप अगर रेगुलर अभी तक यूज कर रहे होंगे यूपीआई पेमेंट तो आपको इसके बारे में पता होगा, आप अवेयर होंगे कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है। लेकिन हो सकता है आपके घर के मेंबर को इसके बारे में ना पता हो, तो उस कंडीशन में अगर उनके पास में कोई भी फ्रॉड कॉल आता है और वो उनसे यूपीआई पेमेंट वगैरह करवाएगा, तो वो यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश भी करेंगे ना, तब भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक प्राइमरी यूजर होंगे और आपने यूपीआई डेलीगेट के थ्रू उनको ये परमिशन दिया होगा कि वो पेमेंट कर सकते हैं। तो वो अगर एक हाई अमाउंट का ट्रांजेक्शन करने की सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जो आपने लिमिट सेट कर रखी होगी उतने ही लिमिट का ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं। इस फीचर को जैसे आप यूज करते हैं तो 24 आवर्स के लिए तो कूल पीरियड होता है, उसमें 5000 से ज्यादा का तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो प्राइमरी यूजर है ये डिसीजन ले सकता है कि सेकेंडरी यूजर को कितने अमाउंट तक का ट्रांजेक्शन करने का परमिशन दिया जाए। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला कि आप उसे पूरी तरह से ये अप्रूव करते हैं कि वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है एक हायर अमाउंट तक, जो कि 15,000 रुपए रखा गया है। 15,000 से ज्यादा की अमाउंट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। और इस बीच में क्या होगा कि जब भी वो ट्रांजेक्शन करने जाएगा तो आपसे अप्रूवल लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरा कंडीशन आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, यानी आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा जब आप उनको परमिशन देंगे इस डेलीगेट पेमेंट करने का, तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उनको फुली परमिशन देना चाहते हैं या हाफ परमिशन देना चाहते हैं। हाफ परमिशन में ये होगा कि जब भी वो ट्रांजेक्शन करने जाएंगे उस कंडीशन में आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन आपके खाते के थ्रू हो रहा है यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट के थ्रू, तो क्या आप इसे करना चाहते हैं? तो अगर आप यस करते हैं उसी कंडीशन में वो पेमेंट जो है इनिशिएट होगा, अदरवाइज वो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं होगा। तो इससे आपको भी फायदा है और आपके फैमिली मेंबर को भी फायदा हो जाएगा। वो इस तरह से कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, यानी आपको इसके बारे में पता है तो आप अवेयर हैं, तो आप ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। और दूसरा, आपके फैमिली मेंबर अभी तक यूपीआई पेमेंट सर्विस का यूज नहीं करते थे तो उन्हें भी इसका अनुभव करने का मौका मिल जाएगा। और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है क्योंकि यूपीआई यूजर्स बेस भी इससे इंक्रीज होगा। जो लोग पहले यूज नहीं करते थे वो भी अब यूपीआई पेमेंट सर्विस को यूज कर पाएंगे। और कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, यानी जिसे आप फुल डेलीगेशन देंगे वो तो पेमेंट कर ही पाएंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन जिसे आप पार्शियल यूजर्स बनाएंगे, जब भी वो पेमेंट करने जाएंगे तो उन्हें अपना फेस या फिर फिंगर एथेंटिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर पाएंगे। और जो भी प्राइमरी यूजर है वो मैक्सिमम जो है 5 यूजर्स को ही इस डेलीगेशन के अंदर में जोड़ सकता है। और जो यूजर है वो जो डेलीगेशन के अंदर में जुड़ेगा उनका जो है एक ही प्राइमरी यूजर होगा, यानी वो किसी के साथ में यूपीआई सर्कल डेलीगेशन यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में वो किसी और के साथ में इस फीचर का फायदा नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फैमिली मेंबर में किसी को इस यूपीआई सर्कल डेलीगेशन का फायदा देना चाहते हैं तो आप जो है अपने ब्रदर को भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, अपने बेटे को भी कर सकते हैं, बेटी को भी कर सकते हैं, भाई को भी कर सकते हैं, बहन को भी कर सकते हैं। टोटल आप 5 यूजर्स को इसमें इनरोल कर सकते हैं। और इसका सेकंड फेज समझे तो मान लीजिए आपने अपने वाइफ को आपने यूपीआई सर्कल डेलीगेशन के अंदर में एंटर कर लिया, आप उसके प्राइमरी यूजर हो गए, उस कंडीशन में वो अपने नंबर के थ्रू दूसरे किसी के अकाउंट में यूपीआई सर्कल डेलीगेशन यूज नहीं कर सकती हैं। सो ही कुछ न्यू अपडेट आया था यूपीआई पेमेंट को लेकर जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बताना चाहते तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।